दोस्तों अभी अभी की एक बहुत ही ताज़ा खबर आई है कि अहमदाबाद से एक फ़्लाइट उड़कर जो लंदन के लिए जा रही थी वो हादसे का शिकार हो गई है और वो प्लेन क्रैश कर गया है। इस फ़्लाइट में सवार थे 242 लोग सवार थे इस फ़्लाइट में, जिसमें से 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। ये एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जिसका नंबर था AI-171। अब ज़रा सोच कर देखिए कि आप कभी किसी फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हो और वो फ़्लाइट की सफ़र आपके ज़िंदगी की आखिरी सफ़र बन जाए तो सोचिए, ऐसा सोच कर भी डर लगने लगता है। हम जब कभी बस में भी सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हमें डर लगता रहता है कि पता नहीं उधर से कोई गाड़ी आएगी, कहीं टक्कर लग जाए, कुछ हो जाए। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सफ़र करते हैं तो घर वालों को भी परेशानी बहुत होती है। लेकिन दोस्तों ये तो ज़मीन होती है, जब हम ज़मीन पे रोड पे चलते हैं तो। लेकिन जब फ़्लाइट में हम बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत कम होता है कि फ़्लाइट कोई क्रैश करती हो, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। जब फ़्लाइट में ख़ास तौर से मैं जब फ़्लाइट में बैठता हूँ तो मुझे भी बड़ा डर लगता रहता है। मुझे इस बात का डर रहता है कि पता नहीं ये अगर गिर जाएगा ऊपर से, कुछ अगर प्लेन में गड़बड़ी हो गई तो हम जाएंगे कहाँ? नीचे तो ज़मीन में कुछ है ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है यहाँ पे। ये तो गिरेगी तो गिरते गिरते तो ऊपर में ही भुरता बन जाएगा, नीचे तो गिरने का मौका भी नहीं मिलेगा, ख़त्म तो ऊपर ही हो जाएंगे। और दोस्तों ये फ़्लाइट ज़्यादा ऊपर में थी नहीं, ये बहुत ही कम ऊंचाई पे थी। और क्योंकि इस फ़्लाइट को उड़े हुए भी मुश्किल से 5 मिनट ही हुआ था, जिसमें बहुत से लोग अभी बच भी गए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। अभी बताया नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा कि कितने लोगों की इसमें जान गई है और कितने लोग घायल हैं। सूत्रों से पता चल रहा है कि इसमें कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और कई बिजनेसमैन भी इसमें सवार थे। इसमें इंग्लैंड के कई लोग थे, इंडिया के बहुत सारे लोग थे, एक कनाडा के भी लोग थे और लगभग 17 बच्चे भी इसमें शामिल थे। दोस्तों ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में किसी प्लेन के गिरने का मतलब होता है कि अगर ये प्लेन किसी घर पे गिरा हुआ होगा तब तो घर का भी नष्टो नाबूद हो गया होगा, उस घर में जितने लोग रहे होंगे उन सब के जान को भी ख़तरा पहुंचा होगा। अभी पूरी की पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी जानकारी जुटाने की। जैसे ही पूरी जानकारी मेरे पास आएगी मैं इसके लिए एक अलग से लॉन्ग वीडियो और फिर से बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं पूरी जानकारी के साथ A to Z जानकारी के साथ जैसे ही मैं एक वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच जाए और आप देश में दुनिया में क्या चल रहा है इससे आप अवेयर हो सके। हम अपने चैनल पे साइंटिफिक वीडियो बनाते हैं मेनली। ये तो आज का एक घटना है जो हमारे देश में हुआ है, तो मैं सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आप लोगों को पता चले कि देश में हमारे हो क्या रहा है। और ये अभी अभी तुरंत की 1:38 का ही ये घटना है, ज़्यादा वक्त हुआ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा है, लेकिन लॉन्ग वीडियो होना बहुत ज़रूरी था इस पर। तो दोस्तों फ़्लाइट में जब सफ़र करना है, अगर कभी भी आप फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हो, अगर कोई भी फॉल्ट आपको अगर दिखे अपने लेवल पे भी तो आप उसके क्रू मेंबर को ज़रूर बताइए। आपको याद होगा शायद, अगर आप न्यूज़ से अवेयर रखते हो, न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा एक बार एक और फ्लाइट थी जिसका आसमान में ही लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर उस प्लेन की छत गायब हो गई थी। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया भी हुआ है, आप जाकर हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे 12,000 की ऊंचाई पे जाकर उस प्लेन का छत ही ऊपर से टूट गया था। वो तो सारे के सारे यात्री सीट बेल्ट लगाए हुए थे, क्योंकि यात्रा उसमें 35 मिनट की थी तो सीट बेल्ट नहीं उतारा गया था। सीट बेल्ट ने ही लोगों को हवा में उड़ने से बचा लिया था। लेकिन जब उस फ्लाइट में लोग सफ़र कर रहे थे तो उसमें कुछ यात्रियों ने प्लेन में कहीं पे क्रैश भी देखा था, लेकिन यात्रियों ने कुछ नहीं कहा। वो ये सोच कर कि शायद फ़्लाइट वालों को, क्रू मेंबर्स को और इस फ़्लाइट के लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, कंपनी को ज़्यादा बेहतर पता होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उतनी ऊंचाई पे जाकर सारे लोगों की जान, उसमें 95 लोग सवार थे जिसमें 94 लोगों की जान बच गई थी और एक लोग जो क्लारा थी वो हवा में उसी टाइम पे उड़ गई थी जिस टाइम पे फ़्लाइट की छत उड़ी थी। तो जब भी आपको फ़्लाइट में सफ़र करें और कोई भी फॉल्ट आपको अगर दिखे तो हमारी गुजारिश है, और अपनी रक्षा के लिए भी आप क्रू मेंबर्स को ज़रूर बताएं। मैं भी फ़्लाइट में सफ़र करता हूं, मुझे भी बहुत डर लगता है। नीचे में अगर कुछ हो तो आप कहीं भाग सकते हो, भागने के 50 रास्ते होते हैं, बस है, ट्रेन है, इसमें
भागने के बचने के कई रास्ते होते हैं अगर आग लग जाती है या कुछ हो जाता है तो। लेकिन आप फ्लाइट में भागकर कहाँ जाओगे, वहाँ तो पूरा का पूरा खुला आसमान है। अब बादलों में जाओगे क्या, बादल में तो कुछ है भी नहीं है, पानी होता है किसी किसी बादल में, वहाँ तो कुछ है ही नहीं है। लगता है कि रुई का ढेर है, कभी लगेगा कि पहाड़ है बहुत बड़ा बड़ा लाल लाल सा अजीब सा देखने में लगता है कभी कि मंगल ग्रह पे आए हुए हैं, कभी लगता है कि चांद पे पहुँचे हुए हैं। तो जब भी आप फ़्लाइट में सफ़र करें तो पूरी सावधानी के साथ आप भी रहें, और ये फ़्लाइट अटेंडेंट को भी चाहिए कि, और फ़्लाइट के मेंबर्स को भी चाहिए कि वो सारी चीज़ों की देखभाल करें। तो अभी जो ये हादसा हुआ है ये काफ़ी दर्दनाक है दोस्तों। अगर इसके बारे में जो भी अपडेट आता है आगे कि कितने लोगों की इसमें जान गई है और कितने लोग घायल हुए हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही पूरी जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए कि मैं जैसे ही आप पूरी जानकारी के साथ अगली वीडियो डालूं तो वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।